हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए टी लेटर तक हम लोग अपने ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यू लेटर से। तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। क्या है फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं। अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मीन्स होता है डिफिकल्ट टास्क, यानी कोई भी मुश्किल कार्य को हम क्या कहते हैं, अपहिल टास्क। देखिए एक था हरकुलियन टास्क, वो भी क्या था आपका डिफिकल्ट टास्क, यानी कोई भी मुश्किल कार्य। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए द प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग एग्जाम ऑन टाइम इज एन अपहिल टास्क फॉर द वीसी यानी वाइस चांसलर ऑफ द कॉलेज। समय पर परीक्षा आयोजित करना कॉलेज के कुलपति के लिए यानी वाइस चांसलर के लिए क्या है भाई, बहुत कठिन कार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का, अप्स एंड डाउन। देखिए आप लोग अक्सर कहते भी हैं कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव। क्या मतलब है इसका देख लेते हैं। देखिए चेंज इन फॉर्च्यून यानी भाग्य में उतार चढ़ाव, आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ही क्या कहा जाता है, अप्स एंड डाउन्स। देखिए अप्स होता है कभी लाइफ में, कभी डाउन्स भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई अंकल हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज फर्नीचर बिजनेस। मेरे चाचा जी ने अपने फर्नीचर के व्यवसाय में कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया। कभी तो बिजनेस बहुत अच्छा चला और कभी बहुत ज़्यादा मार्केट कैसा रहा, लो रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का, अंडर दी रोज। अंडर दी रोज का मीन्स होता है सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से। देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो गुलाब के फूल दिखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं भाई, कांटे होते हैं। अगर आप जैसे भी लापरवाही करते हैं तो क्या होता है, कांटा चुभ जाता है ना। फिर आप गाना गाते हैं कांटा लगा कांटा लगा। तो मतलब ये कांटे क्या एक तरीके से वो सीक्रेट है गुलाब को सुरक्षित रखने का। आप इस तरीके से इमेजिन करिए और याद कर लीजिए। क्या, अंडर दी रोज यानी कुछ भी सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अमूल डिड नॉट एग्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन ही मैरिड मीता अंडर दी रोज। जब अमूल नामक एक व्यक्ति था, उसके माता पिता ने अपने बेटे की शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे वो लोग, है ना, शादी के लिए मना कर दिया था। तो उसने क्या किया था भाई, मीता नाम की लड़की से गुप्त रूप से शादी कर ली। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का, अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मीन्स होता है एक्टिव यानी कि सक्रिय। जब आप अप एंड डूइंग रहते हैं लाइफ में तभी आप कुछ कर पाते हैं। अगर आप डल हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। निष्क्रिय हो गए अगर आप, तो समझिए आप बेकार हो गए। एग्जाम्पल देखिए, अ लेबरर शुड बी अप एंड डूइंग डेली इफ ही हैज़ टू अर्न हिज लिविंग। यदि किसी मजदूर को अपनी जीविका अर्जित करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसे प्रतिदिन सक्रिय रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मीन्स होता है टू बी अंडर सस्पिशन, मतलब संदेह के घेरे में होना। देखिए जो क्लाउड है ना, ये इसी के ऊपर है ना, ये क्लाउड के अंदर है बच्चा। अब ऐसा आप सोचते हैं कि भाई इसी के ऊपर बादल क्यों है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बाकी लोगों के ऊपर बादल क्यों नहीं है। तो मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर संदेह में रहना, सस्पिशन होना, क्या कहलाता है आपका, अंडर द क्लाउड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हिज सीक्रेट कनेक्शन विद द स्मगलर्स हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड। मतलब तस्करों के साथ उसके गुप्त संबंधों ने क्या करा भाई, उसको संदेह के घेरे में ले लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स नंबर का। क्या है सिक्स नंबर का, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मीन्स होता है एज गुड एज शुड बी, मतलब उतना अच्छा जितना होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए योर स्पीच वॉज अप टू द मार्क। क्या मतलब इसका, आपका भाषण उतना ही अच्छा था भाई जितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या था भाई, सेटिस्फाई था, अनसेटिस्फाई नहीं था। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।